Konnichiwa guys, what's up? How are you doing? Welcome to a brand new video of our existing series जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग को बेसिक रूकी के लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक होगा हमारा स्टेटमेंट्स, कमेंट्स और किसी वेरिएबल को हम असाइन करते करते हैं इन पाइथन। हम अलग अलग लैंग्वेज में भी देखेंगे किस तरह से रन करते हैं, लेकिन पर उससे पहले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो आज हम स्टेटमेंट्स, इंडेंटेशन और कमेंट्स के बारे में मतलब फिलहाल बात करेंगे। फिर उसके बाद हम वीडियो में आगे जाएंगे तो हम असाइनमेंट कैसे करते हैं किसी वेरिएबल को एक वैल्यू, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि स्टेटमेंट्स किस टाइप की होती है। स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हो सकती है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो सकती है, लूपिंग स्टेटमेंट हो सकती है। पर अभी आज फिलहाल हम ये इतनी ज्यादा डीप नॉलेज में नहीं जाएंगे, इतनी ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाएंगे। हम इसे थोड़ा सा बेसिक रखते हुए सिर्फ हम देखेंगे कि एक स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है और सिंगल लाइन स्टेटमेंट क्या होती है, मल्टी लाइन स्टेटमेंट क्या होती है। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना पाइथन ट्यूट्स का फोल्डर खोल लेते हैं और हम इसको खोलेंगे पाइचार्म के थ्रू। आपको पता है पाइचार्म पाइथन के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर आई कंसीडर। बाकी जब तक हमारा पाइचार्म खुल रहा है तब तक हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आता है हमारा, हम इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। मान लीजिए वन, ये है हमारा 8 पार्ट। तो हम इसे फोल्डर का नाम दे देते हैं 8.py। बाकी फोल्डर्स मेरे पता नहीं मिसप्लेस हो चुके हैं, तो उस चीज की मैं अभी नहीं देखता, लेकिन आप वीडियोस के थ्रू उन फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं, उन फोल्डर्स का डाटा देख सकते हैं कि उनमें हमने क्या 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 लिखा था। ओके, तो 8.py सबसे पहले आता है हमारा सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स बस बेसिकली अगर हम एक लाइन के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो हमारा सिंगल लाइन स्टेटमेंट के अंदर आता है। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ a इक्वल्स टू हेलो। ये क्या है? ये होगी हमारी सिंगल लाइन स्टेटमेंट। इसको, इस स्टेटमेंट को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन इस फिलहाल ये आएगी सिंगल लाइन स्टेटमेंट का एक पार्ट होगा। ओके, फिर इसके बाद कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, बहुत स्टेटमेंट होती है, उन पे हम बाद में जाएंगे। पहले सिंगल लाइन स्टेटमेंट से आपको मतलब समझ आ गया होगा कि जो एक सिंगल लाइन के अंदर जो स्टेटमेंट हो, चाहे वो कंडीशन में हो, लूप में हो, किसी में भी, लेकिन अगर एक सिंगल लाइन में है वो स्टेटमेंट तो हम उसे सिंगल लाइन स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेन कॉन्सेप्ट आता है मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स का, क्योंकि मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स को लिखने का पाइथन में कई तरीके होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हाँ तरीका हम अगर यूज करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते हैं। पहले मैं एक कमेंट बना लो, लेकिन एक मिनट, कमेंट हम बाद में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मल्टीलाइन स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल में क्रिएट करूंगा मल्टी नाम से। ओके, मल्टी नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसको मैं एक वैल्यू देना चाहता हूँ एक मल्टी लाइन में। ओके, मतलब मेनी लाइंस का यूज करके मैं इसको सिर्फ एक वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से प्रोवाइड कर सकता हूँ उसे। हेलो, कॉमा डाल के मैं अगर मैं लिख दूं हाउ, पहले मेरी हाउ को भी एक स्ट्रिंग है तो इसे हमें इसमें डबल कोट्स में डालना पड़ेगा, और फिर इसके बाद मैं डबल कोट्स में डाल देता हूँ आर यू। ओके, तो ये था हमारा मल्टी लाइन स्टेटमेंट। मतलब ये 3 लाइन स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मैं इसे पाइथन में प्रिंट करूंगा, ओके, अगर मैं पाइथन में डायरेक्ट इसे प्रिंट करता हूँ तो देखिए पाइथन में किस तरह से प्रिंट होगा। ओके, एक मिनट मुझे रन करने दीजिए। यस, रन इट। ये देखिए, हेलो, हाउ आर यू। तो इसने इस तरह से इसको एक टपल के फॉर्म में प्रिंट किया है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये टपल के फॉर्म में ना हो गए, सिंगल एक लाइन में करूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सी ट्रिक्स हैं। ओके, अगर मैं इसके कॉमास हटा दूं तो ये देखिए, हेलो हाउ आर यू एज इट इज प्रिंट होगा। जैसे एक क्या होता है, अभी मैंने आपको एक वर्ड बोला टपल। टपल को अभी अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, जब हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें आपको बताऊंगा टपल्स क्या होते हैं। ओके, तो अभी के लिए जस्ट उसे इग्नोर करें। तो अगर मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने के तरीके, सबसे पहला तरीका क्या है, हम मल्टी लाइन, हम कोई भी स्टेटमेंट को डायरेक्ट लिख सकते हैं एक सर्कुलर ब्रैकेट्स में। ओके, पैरेंथेसिस। इसके अलावा और तरीके होते हैं। और इसके अलावा हम इसे लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के ही दिखाता हूँ। इसे हम किसी भी फॉर्म के ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसकी साइड में करली ब्रेसेस लगाऊं, तब भी ये काम करेगा। इसको मैं मल्टी वन नाम से देता हूँ, नहीं तो क्लैश हो जाएगा दोनों उसके बीच में। ओके,
फिर इसके बाद अगर मैं आपको एक और तरीके से शो करना चाहूँ, तो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी। मतलब जिस भी ब्रैकेट में हम लिखेंगे, उस मतलब किसी भी ब्रैकेट में हम फिलहाल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं मल्टीपल कमेंट्स के लिए। इसके अलावा और भी कई तरीके होते हैं, जो अगर हम ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना चाहते, वो मैं तरीके आपको बताता हूँ। वो तरीके इंक्लूड होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मल्टी टू और इसको मैं मल्टी थ्री कर देता हूँ। ओके, तो मान लीजिए मैंने नहीं डालने हैं, तो इसके भी हमारे पास कुछ तरीके हैं कि मैं इस तरह से उनको लिख सकता हूँ। अब ये क्या बन गई, मल्टी लाइन कमेंट्स बन गए। ओके, मल्टी लाइन्स बन गई हैं ये। तो इसको हम अगर मान लीजिए प्रिंट करता हूँ मल्टी थ्री, यहाँ से मैं ऊपर से ही प्रिंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट है हमारे पास। हम इसी प्रिंट स्टेटमेंट के आगे मल्टी थ्री लिख के प्रिंट करते हैं, तो देखिए क्या प्रिंट होता है। ओके, हेलो प्रिंट हुआ, क्योंकि इसने मल्टी थ्री के अंदर हेलो को स्टोर कर लिया। तो मैं इसके अंदर और वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। ओके, तो मल्टी फोर लिख के मैं इसको कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि हम मल्टी स्टेटमेंट एक ही लाइन में भी डाल सकते हैं, और मल्टीपल लाइंस को हम एक स्टेटमेंट में भी कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से काम करता है। मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स को डालने का एक लास्ट तरीका होता है हमारे पास, थ्रू कंटिन्यूशन कैरेक्टर। पाइथन में एक कैरेक्टर होता है कंटिन्यूशन कैरेक्टर नाम से, जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। और कंटिन्यूशन कैरेक्टर का मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा। इस तरीके से हम एक वेरिएबल लेते हैं मल्टी फोर नाम से, और इसके आगे के ब्रैकेट्स हटा देते हैं। तो अब इसको हम रन करने के लिए हम सिंपली अगर लाइन के लास्ट में अगर हम स्लैश डाल दें, तो वो एक कंटिन्यूशन स्टेटमेंट हो जाएगी कि अगली लाइन भी इसी लाइन के आगे कंटिन्यू होगी। और अगर मैं इसे अब रन करूं, और यहाँ पे मैं रन कर दूं मल्टी फोर, ओके, तो ये देखिए हेलो हाउ आर यू पूरा एग्जैक्टली प्रिंट हो गया, जैसे मतलब हमें ब्रैकेट्स की जरूरत भी नहीं पड़ी, और हम इसे एज इट इज प्रिंट कर सकते हैं। ये था हमारा मल्टी लाइन स्टेटमेंट। सिंगल लाइन स्टेटमेंट आपको समझ आ गया क्या होता है, ये भी स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में लिखना। फिर हमारा मल्टी लाइन स्टेटमेंट आता है कि हम मल्टीपल लाइंस की जो स्टेटमेंट है उसको हम एक वेरिएबल के अंदर किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स को हम एक ही लाइन के अंदर कैसे स्टोर कर सकते हैं। और फिर यहाँ फिर हम एक कॉन्टिन्यूशन करेक्टर जो हमारा स्लैश है, उसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारा इंडेंटेशन का टॉपिक। जैसे व्हाट इज इंडेंटेशन, मैं उसके लिए एक नई फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसी फाइल के नीचे समझाऊंगा, ताकि अगर मैं फ्यूचर आपको कोई कोड सेंड भी करना हो, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं आपको अच्छे से कोड भेज पाऊँ। ओके, चलिए हम इसको नेक्स्ट इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कि इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन बेसिकली क्या है, एक अलग से ब्लॉक क्रिएट कर देता है। इसके लिए आपको मुझे इफ स्टेटमेंट्स के थ्रू गुजारना पड़ेगा, या फिर लूप्स के थ्रू गुजारना पड़ेगा, या फिर फंक्शंस के थ्रू गुजारना पड़ेगा। फंक्शन से आप थोड़े बहुत परिचित हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो मैं फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। एक फंक्शंस को लिखने का तरीका क्या होता है, एक वेरिएबल का नाम, और हमें एक सेमीकोलन डालना, एक कोलन डालना होता है, और उसके बाद हम और देखिए अब जो ये ब्लॉक आया है ना, ये एक जो टैब का ब्लॉक आया है। ओके, ये टैब का ब्लॉक क्या है, बेसिकली एक इंडेंटेशन है। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर हमने किसी भी एक ब्लॉक के अंदर जाना, तो अब जब तक मैं इस इंडेंटेशन के साथ कोई भी चीज लिखूंगा, तो वो सारी की सारी चीजें इस फंक्शन के अंदर स्टोर होंगी, जब तक मैं इस इंडेंटेशन को ओवररूल नहीं कर देता, या फिर इस इंडेंटेशन से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक ये बेसिकली सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर रहेगा। बाकी कुछ और लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे पाइथन हो गई, जावा, मतलब पाइथन में तो नहीं, सी हो गई, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब में क्या होता है कि हम ब्लॉक्स को इस तरह से डिक्लेयर नहीं करते। इनमें एक तरीका होता है ब्लॉक को डिक्लेयर करने का। मान लीजिए उनके अंदर अगर फंक्शन बनेगा, तो सी के अंदर फंक्शन बनता है मेन, और इसके अंदर हम एक ब्लॉक क्रिएट करने के लिए करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। अब करली ब्रेसेस के अंदर मैं जो भी चीज लिखूंगा, वो सारी स्टोर होगी किसमें, वो सारी इस ब्लॉक में, इस मेन फंक्शन के अंदर स्टोर होगी। जो भी मैं करली ब्रेसेस के अंदर लूंगा, तो हर एक लैंग्वेज में ब्लॉक्स क्रिएट करने का अलग तरीका होता है। पाइथन में करली ब्रेसेस का भी यूज नहीं करते, डायरेक्ट हम एक इंडेंटेशन का यूज करते हैं। जब तक मैं इस इंडेंटेशन से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं इस फंक्शन को बेसिकली अभी के लिए पास कर देता हूँ, ताकि ये एरर को शो ना करे। और फिर तो जब तक मैं इस इंडेंटेशन के अंदर हूँ, तब तक मेरा जो पाइथन प्रोग्राम होगा वो इस फंक्शन के अंदर रन होगा। और जैसे ही मैं कर्सर को बैक करके कुछ और स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो वो इस फंक्शन से बाहर निकल के ही स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ओके,
होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडेंटेशन का रोल किस तरह से होता है पाइथन में, और बाकी लैंग्वेजेस में भी हम इस तरह को ब्लॉक को किस तरह से क्रिएट करते हैं। ओके, तो अब हमारा एक ऑप्शन आता है जो हम पढ़ सकते हैं, जो है कमेंट्स। तो चलिए हम कमेंट्स के टॉपिक को स्टार्ट करें। कमेंट्स के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख देते हैं कमेंट्स, ताकि हमें इजी रहे इनको रन एग्जैक्टली रन करने में। तो बेसिकली कमेंट्स क्या है? कमेंट एक ऐसा टाइप ऑफ कोड होता है जो हम नहीं चाहते कि कंपाइलर समझे, लेकिन जो यूजर उस प्रोग्राम को यूज कर रहा है उसके लिए बेसिकली होता है कि वो समझ पाए कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड क्या काम कर रहा है, ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड क्या काम नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ इसमें हमें क्या इनपुट्स देने हैं, क्या आउटपुट्स प्रिंट होंगे, किस फॉर्मेट में आउटपुट प्रिंट होंगे, इस सारी डिटेल मतलब पर्टिकुलर फंक्शन की जो डिटेल्स हैं वो हम कमेंट्स के थ्रू पास कर सकते हैं। और ये मतलब कोड रीड नहीं होगा, बस ये एक फाइल के अंदर स्टोर रहेगा, ताकि जो यूजर उस कोड को देखे या बाद में स्टडी करे तो वो उसे अच्छी तरह से पहचान पाए कि ये फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है। ओके, तो इसको कमेंट्स लिखने का तरीका होता है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हम बेसिकली सिंपली लिख सकते हैं हम हैश डाल के। अगर हम हैश लिखने के बाद कोई भी चीज लिखते हैं पाइथन में, तो वो हमारे कमेंट के अंदर, देखिए ये मैंने कुछ भी लिखा, लेकिन इसका मेन पाइथन में कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने कमेंट के अंदर लिखा है तो ये एरर शो नहीं करेगा। मैं इसे रन करूंगा, देखिए सिंपली रन हो जाएगा प्रोग्राम, फिनिश्ड विद एग्जिट कोड जीरो। एग्जिट कोड जीरो मतलब एरर। तो अगर जैसे ही कोई एरर होगा तो यहाँ पे एग्जिट कोड वन टू जितने एरर होंगे उस हिसाब से शो होगा। ओके, तो ये था हमारा फंक्शन। और ये हमने कमेंट, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसके अंदर वेरिएबल्स ले लूं ए कॉमा बी, और यहाँ पे मैं इसको पास कर दूं रिटर्न ए प्लस बी इस तरह से, तो मैं यहाँ पे इसका कमेंट दे सकता हूँ, इसे इस फंक्शन को कमेंट दे सकता हूँ। दिस फंक्शन returns the addition of numbers। ओके, इसे मैंने कमेंट दे दिया, वैसे मुझे पता चल जाएगा कि ये फंक्शन बेसिकली काम क्या कर रहा है। ओके, फंक्शन बेसिकली काम क्या कर रहा है, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। अब यही चीज अगर मैंने मल्टी लाइन में लिखनी हो, ओके सिंगल लाइन में तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, और इसके बाद जो भी लिखूंगा वो कोड के अंदर होगा। तो अगर यही चीज मैं मल्टी लाइन में लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए होता है कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन। वो चाहे मैं सिंगल ट्रिपल कोट्स लगाऊं, अगर सिंगल ट्रिपल कोट्स लगा के लिखता हूँ तो ये भी एक मल्टी लाइन कमेंट होगा। देखिए जहां तक ये ट्रिपल कोट्स जाएगी, जितने भी लाइन में मैं ट्रिपल कोट्स लेके जाऊं और मैं इसके बाद इसमें कुछ भी लिखूं, कुछ भी चीजें लिखूं मैं, तो वो सारा क्या रहेगा, ये सारा कमेंट में रहेगा, क्योंकि ये एक मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम डबल के ट्रिपल कोट्स भी बना सकते हैं। वो हमारे ऊपर मर्जी है, हम किस तरह से काम करना चाहेंगे। ओके, मल्टी लाइन कमेंट्स में ये सिंपली अगर मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके इस लाइन के अंदर भी कॉपी करूं, तो ये देखिए बेसिकली ये भी कमेंट्स में ही रहा और इसमें कोई एरर नहीं आया। अब इस कमेंट्स को हम किस तरह से यूज करेंगे आगे आपको बारे में आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक आता है डॉग स्ट्रिंग्स का। डॉग स्ट्रिंग बेसिकली ये होता है कि किसी एक फंक्शन के अंदर पास करने के लिए, ये भी टाइप ऑफ एक कमेंट ही होता है। ओके, और मैं कहूँ कि ये होता है बस मल्टी लाइन कमेंट को हमें सिंगल लाइन के फॉर्मेट में लिखना है, ताकि हम कोड को ज्यादा एक्सप्लेन कर पाए। अब देखिए जिस तरह से मैंने इस कोड को इस फंक्शन के ऊपर लिखा है, ओके इस कमेंट को फंक्शन के ऊपर लिखा है, तो ये जरूरी नहीं कि इस फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ, क्या पता ऊपर वाले किसी कोड के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर हम स्पेशली स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि ये इसी फंक्शन के बारे में है कुछ, तो हम इस फंक्शन के अंदर जाके ट्रिपल कोट्स के अंदर कमेंट लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो जो ये इन दोनों में फर्क है, क्योंकि ये एक डॉग स्ट्रिंग क्रिएट हुई है, तो जो इसके कॉमाज हैं वो थोड़े से स्लाइटली इंडेंटेड है। ओके, और यहाँ के बिल्कुल ही वर्टिकल है और यहाँ के थोड़े से इंडेंटेड है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस फंक्शन रिटर्न्स द एडिशन। ओके, तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। तो ये क्या एक डॉग स्ट्रिंग है, एक ऐसी स्ट्रिंग है, ये भी टाइप ऑफ एक कमेंट है, लेकिन एक डायरेक्ट एक पर्टिकुलर फंक्शन को समझाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। आप इसके थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं इसके
थोड़ी सी इंक्लाइनेशन और इसके पूरे वर्टिकल होने में, बस ज्यादा कोई इसमें फर्क नहीं होता, टाइप ऑफ कमेंट है बस, एक फंक्शन या किसी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि असाइनमेंट्स क्या होते हैं। तो असाइनमेंट बेसिकली किसी तरीके को हम किस तरह से असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल को, या किसी वैल्यू को कि एक वेरिएबल में असाइन किस तरह से कर रहे हैं, वो हमारा असाइनमेंट कहलाता है। पाइथन में तो बहुत सिंपल है, अब किसी वेरिएबल का नाम लिखें, ए बी सी वेरिएबल का नाम लिखें, इक्वल्स टू डाल के, ये एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम ऑपरेटर्स पे जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, ये वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है, इक्वल्स टू ना समझे इसे। और इसके बाद हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, मान लें हम लिखते हैं हेलो, तो ये हेलो स्टोर कर देगा। तो यही अगर मैं इसमें लिख दूं ए, और यहाँ पे मैं इसके अंदर हेलो के साथ लिख दूं, या फिर मैं कोई इंटीजर लिख दूं इसमें, इंटीजर तो आपको पता ही है नंबर्स 89, तो ये क्या है, डायरेक्ट वैल्यू को असाइन हो रहा है अभी। ओके, तो इस तरह से वैल्यू को असाइन करता है। ये होता है पाइथन में इजी, सबसे इजी तरीका। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बाकी लैंग्वेजेस में बहुत मुश्किल होती है, जैसे कि ये असाइनमेंट वाला टॉपिक कुछ लैंग्वेजेस में बहुत ही हार्ड होता है। ओके, तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे उस पे कि किस तरह से होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सी में हम किस तरह से असाइन करते हैं। ओके, तो मैं डायरेक्ट उसका कोड यहाँ पे लेकर आता हूँ। ये हमारा सी का कोड। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंपाइलर पाइथन का दिया है, तो मैं इसके अंदर सी के कोड को ये इमेजिन नहीं कर सकता कि सी का कोड हम यहाँ पे रन करेंगे। तो बेसिकली सी का कोड समझिए, पहले आप एक फंक्शन इनिशियलाइज, उससे पहले भी हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड stdio.h। stdio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ओके, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट की फाइल हम रन करेंगे, डॉट एच हेडर की एक्सटेंशन होती है। फिर उसके बाद हम इंट मेन, एक मेन फंक्शन कॉल करते हैं, उसके अंदर हम एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉक कैसे क्रिएट करने से। उसके बाद हमें कमेंट, मतलब उसके बाद हम इंट लिखते हैं। पहले हमें इसमें स्पेसिफाई करना जरूरी है कि हम वेरिएबल को कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, बाकी पाइथन में हमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पाइथन में हम डायरेक्ट वेरिएबल असाइन को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा कि वैल्यू किस तरह से असाइन होती है। ओके, तो इसमें हमें पहले और कौन सा वो है, डेटा टाइप यूज हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंट लिखते हैं, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप यूज हुआ है, और ए वेरिएबल का नाम और इक्वल्स टू 5 जो हमने वैल्यू रन किया। उसके बाद हम प्रिंट एफ करने के लिए, प्रिंट के लिए भी होता है, हमें प्रिंट एफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। पाइथन में हम बेसिकली सिंपली प्रिंट यूज करते हैं। अगर प्रिंट में अगर हम लिख दें ए बी, तो देखिए डायरेक्ट ए बी की वैल्यू 89 प्रिंट कर देगा। पर यहाँ पर हमें प्रिंट करना है तो हमें पहले प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, फिर हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर भी ऐड करना पड़ेगा अगर हम एक इंटीग्रल वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, बस अलग अलग लैंग्वेज में कितना मुश्किल होता है कोड रन करना, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और पाइथन बेसिकली कितनी ईजी है। जब हम इसमें सी का कोड रन करेंगे तो हम इसकी ट्रिक, टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि इसको हम कितना छोटा कर सकते हैं इस कोड को, या नहीं कर सकते, किस तरह से हम इस कोड को बहुत ही शॉर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों पर हम ध्यान देंगे। ओके, सी में इस तरह से रन होता है। उसके बाद अगर हम देखें जावा में किस तरह से रन होता है, जावा का कोड मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। जावा के कोड के अंदर सबसे पहले हमें एक जावा इनपुट आउटपुट की फाइल को, हमें हेडर फाइल को इंपोर्ट करना पड़ता है। जावा डॉट इनपुट आउटपुट डॉट स्टार की इनपुट आउटपुट के जितने फंक्शन है सारे रन हो जाए, सबसे पहले हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ती है जीएफजी नाम की, और हमें वहां पे एक नया फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है मेन नाम से। फंक्शन के अंदर हम सारा काम करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम इसके अंदर हमें स्ट्रिंग्स का इनपुट लेना पड़ता है। ये देखिए जावा में जितनी और चीजें कॉम्प्लिकेट होती रहती है इसमें। ओके, और उसके बाद हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, इंटीजर डेटा टाइप होगा तो इंट करके, फिर उसके बाद हमें उस वेरिएबल को असाइन करना है। अभी यहाँ पे देखिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीग्रल इसे घोषित कर दिया है, तो हम डायरेक्ट वो ए इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट करेगा। तो ये है जावा का कोड, जिस तरह से जावा में रन होती है। इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं हम इसे। पाइथन में हमारे लिए बहुत आसान बना देता है कुछ चीजें। ओके, उनमें से एक ये है कि चीजों के बीच में कमेंट कैसे डालना है, वो हमारे लिए पाइथन बहुत ही इजी बना देता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम आते हैं असाइनमेंट। तो अब हम मल्टीपल वेरिएबल्स, ये तो था अलग अलग लैंग्वेजेस में किस तरह से असाइन करते हैं। ओके, तो इन सबसे हम दूर रहते हुए हम देखेंगे पाइथन में हम मल्टीपल वेरिएबल्स हुई लाइन में किस तरह से ब्लॉक कर देते हैं। इसका सिंपल तरीका है, अगर हम लिखे पी कॉमा क्यू कॉमा आर और इस तरह से साइन कर दें इसे 10 कॉमा 67 कॉमा 89, ठीक है, वो पी को 10 वैल्यू साइन हो गई।
क्यू को 67 असाइन होगी और आर को होगी 89 असाइन। इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज को पाइथन में कर सकते हैं, या फिर हम सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे जैसे हमें एबीसी और एबी को किया अलग अलग लाइन में, उस तरह से भी कर सकते हैं, या हम इसको शॉर्ट करने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको करने के और तरीके होते हैं। पाइथन में पाइचार्म में तरीका होता है कि हमें इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखना पड़ता है इन दोनों चीजों को। अगर हम मतलब जावा की बात करें तो हमें, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से है। मैं इसे एक मिनट, हमें इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इन दोनों चीजों को हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखना पड़ता है, तो इस तरह से, और हमें इसको एक इनिशियलाइज इंटीजर करना पड़ेगा। इस तरह से जावा में रन होता है इनिशियलाइजेशन। अगर हम मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स करना चाहिए, सी में मल्टीपल वेरिएबल्स इनिशियलाइज नहीं होते हैं, उसको हमें सिंगल सिंगल लाइन में लिखना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम किस तरह से यूज करेंगे। ये एक टॉपिक ऐसा है जो बाकी लैंग्वेजेस में तो मैं आपको डायरेक्टली समझा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये एक टॉपिक पाइथन के थ्रू नहीं समझा सकता, क्योंकि इस ये हमारा एक फ्यूचर का टॉपिक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स उसके ऊपर बेस्ड है, और अगर मैंने आपको करा दिया अभी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे वो क्या है। तो इसलिए कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम किस तरह से यूज करेंगे व्हाइल असाइनिंग, वो टॉपिक हम करेंगे फ्यूचर में कभी। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, सायोनारा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।